हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस कोर्स के अंदर सीएसएस कॉम्बिनेटेड सिलेक्टर्स की। तो ये थोड़ा सा बेसिक सिलेक्टर से एडवांस की तरफ जो है हमारा टॉपिक है। सो आइए से देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है और कैसे हमने एडवांस सिलेक्टर्स को यूज़ करना है जो हमारे पास ये सीएसएस कॉम्बिनेटर्स हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो चार तरह के जो डिफरेंट कॉम्बिनेटेड सीएसएस में सिलेक्टर्स होते हैं। पहला होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, फिर होता है चाइल्ड सिलेक्टर, इसे हम डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर भी कहते हैं। उसके बाद होता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। थोड़ा इतना मुश्किल नाम है थोड़ा सा। तो ये इस सिलेक्टर का हम यूज़ करते हैं। और जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास साइन है टिडल का, ये आपके कीबोर्ड में जो आपका स्केप होता है उसके ठीक नीचे आ रहा होता है, यानी टैब के ऊपर वाला जो बटन होता है उसके ऊपर होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसेंडेंट सिलेक्टर, उसके बाद चाइल्ड सिलेक्टर, और उसके बाद एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर एंड देन जर्नल सिबलिंग सिलेक्टर। तो ये चार तरह के सिलेक्टर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इन दो सिलेक्टर्स को कवर करते हैं, फिर आगे हम इन दो सिलेक्टर्स को कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर मैंने देखिए यहाँ से कमेंट किया हुआ चीज़ों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वन बाय वन करके दिखाऊँ। डिसेंडेंट का मतलब होता है कि जो, अब जैसे ये डिव है, इस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उनको टारगेट करे सिर्फ। ठीक है, जो बाहर हैं पैराग्राफ उनको टारगेट ना करे, जो अंदर हैं सिर्फ उनको टारगेट करे। तो इसका मतलब क्या होता है ये डिसेंडेंट। तो डिव के अंदर जो पी हैं, यानी डिव के अंदर जो पी हैं, यानी अब इसका स्पेस है, अगर सिर्फ उसके अंदर जो पी हैं उनका बैकग्राउंड कलर कर दो आप रेड, और कलर कर दो उनका वाइट, और उनका फॉन्ट साइज बढ़ा दो, लेट्स सपोज 18 पिक्सल्स। और फैमिली दे दो उनकी फॉन्ट फैमिली दे दो उनकी, लेट्स सपोज फैंटेसी। अब मैं सेव करके से यहाँ पे ब्राउजर को करूँगा रिफ्रेश, तो ये देखिएगा आपके पास, ये देखें आपके पास क्या हुआ, सिर्फ यही वाले जो डिसेंडेंट सिलेक्टर है यही आपके पास शो होंगे। अगर मैं डिफ के बाद यहाँ पर कोई पैराग्राफ असाइन करूँ तो क्या ये उसको टारगेट करेगा? दिस इज नॉट टारगेटिंग पैराग्राफ। तो सेव करके मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखें इसको टारगेट नहीं किया इसने। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर का। अब इससे नेक्स्ट सिलेक्टर जो हमारे पास है, हमारे पास जो नेक्स्ट सिलेक्टर है वो, नेक्स्ट जो सिलेक्टर है वो है हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर, यानी हम जिसे हम डायरेक्ट चाइल्ड भी कहते हैं। तो उसका हम यूज़ करके देखेंगे। तो उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका मतलब ये होता है जो डिफ के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, अगर डिफ के अंदर कोई और टैग भी है तो उसको भी टारगेट ना करिए। मतलब उस टैग के अंदर अगर कोई पैराग्राफ आता है तो उसको भी टारगेट ना करें। यानी मैं अगर आपको बताऊं तो मैं इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी कि मैं इसको जो है चार्ट सेलेक्टर को अपने ओपन कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस डिफ के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं ये सिर्फ उनको, उनका बैकग्राउंड कलर रेड कर दे या ब्लू कर दे इधर, और कलर उनका कर दे वाइट, और पैडिंग अप्लाई हो जाए 10 px और 20 px। तो सेव करके मैं से करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें जितने भी पैराग्राफ हैं सिर्फ उनको टारगेट कर रहा है। कितने पैराग्राफ हैं हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 पैराग्राफ हैं। जो इसके अंदर आ रहा है उसको भी टारगेट नहीं कर रहा, याद रखिएगा। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ से इसको यहाँ तक अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको कितने मेरे पास आते हैं। ये देखें, ये उसको ये पैराग्राफ 4 डिफ को क्यों काउंट करा, क्योंकि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ नॉट चाइल्ड बट डिसेंडेंट। क्योंकि क्योंकि ये आ रहा है पैराग्राफ 3 जो आ रहा है वो इनसाइड आ रहा है सेक्शन एलिमेंट के, उसके अंदर आ रहा है। और ये 5 और 6 बाहर है इसके। तो जो अंदर आ रहे हैं, जो इस डिफ के अंदर आ रहे हैं वो आ रहे हैं पहला, दूसरा और चौथा। मैं आपको शो करा देता हूँ यहाँ पे।
ये देखें चौथा आ रहा है क्योंकि सेक्शन के बाद है तो डिफ के अंदर ना, जो सेक्शन के अंदर है वो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो किसी एक टैग की आ रही है, इसलिए ये उसको टारगेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास चाइल्ड सिलेक्टर, जिसे हम डायरेक्ट चाइल्ड सिलेक्टर भी कहते हैं। तो ये दोनों जो है वो आपके इनसाइड एलिमेंट के अंदर यूज होंगे, यहाँ के जो एलिमेंट है उसके अंदर यूज होने वाले हैं। आपके पास कौन से चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंडेंट सिलेक्टर, तो ये दो बेसिक सिलेक्टर्स थे जो एडवांस में, ये मैंने आपको बता दिए। इन दोनों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब इससे नेक्स्ट में हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे एडजेसेंट सिलेक्टर, सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। तो इन दो को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो एडजेसेंट एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का यूज़ हम कैसे करते हैं, हमने आफ्टर, पहले तो हमने इनसाइड एलिमेंट के अंदर देखे कि जो हम इनसाइड यूज़ कर सकते हैं, जो अंदर यूज़ कर सकते हैं हमने एलिमेंट में। अब हमने देखना आफ्टर एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के बाद, ये जो डिव है इसके बाद जितने भी जो उसका पहला जो स्पेसिफाइड एलिमेंट हो उसको टारगेट करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे इस तरीके से। तो प्लस लगाने का मकसद क्या होगा, अब डिफ के बाद जो पहला पैराग्राफ आ रहा होगा ये उसको टारगेट करेगा, उसका बैकग्राउंड कलर कर देगा ऑरेंज। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी यहाँ पर एग्जांपल भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको भी डेफिनेशन में पढ़ लीजिएगा। डायरेक्टली आफ्टर एनोदर स्पेसिफाइड एलिमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि इसके बाद। अब ये जैसे कि ये इनसाइड है तो इनको ये टारगेट नहीं करेगा। हाँ, इन दो का, ये जो पहला है ना, पहला 3 वाला, और ये लास्ट वाला 7, क्योंकि किसके बाद आ रहा है, डायरेक्ट डिफ के बाद। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट डिफ के बाद जो पैराग्राफ आएगा, डिफ के बाद फौरन जो पहला जो पैराग्राफ आएगा इसको डाल। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र पे करता हूँ रिफ्रेश। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आया। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास जो पहला पैराग्राफ था मैंने इसको टारगेट किया, और जो दूसरे वाले डिफ के बाद जो पहला पैराग्राफ आ रहा था ये उसको टारगेट कर रहा है। इस तरीके से आप एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं CSS कॉम्बिनेटर्स के अंदर। ये बता भी रहा है यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि ये किस किस को टारगेट करेगा। अगर फॉरन अच्छा, ये जो है, ये जो इमीडिएटली जो आफ्टर डिव एलिमेंट है उसको टारगेट करेगा, मतलब वही कि जो डायरेक्ट पहले, जो डायरेक्ट बाद, जो डिव के बाद जो पहला पैराग्राफ आ रहा है उसको टारगेट करेगा, यानी उस एलिमेंट को। अब जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ कुछ और भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर, जिसका मैं बता रहा था आपको, टिडल वाला। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि ये उन एलिमेंट को, तमाम एलिमेंट को टारगेट करता है जो कि, मैं यहाँ से इसको अनकमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसका मतलब होता है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर सिलेक्ट, इससे इस साइन से सिलेक्ट करता है ऑल एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। यानी जो मेरा पहला पैराग्राफ होगा ये उसको टारगेट नहीं करेगा, जो डिफ के अंदर है उसको भी टारगेट नहीं करेगा, लेकिन जो डिफ के बाद आ रहा है 3 वाला और किसी और टैग के बाद आ रहा है, यानी ये याद रखिएगा, ये बीच में कोई आना चाहिए, कोई ना कोई टैग, उसके बाद जो ये आ रहा है ये इन दो को टारगेट करेगा, क्योंकि ये किसी ना किसी ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ ना, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। इसका मतलब यही है कि ये जो आपका नेक्स्ट सिबलिंग होगा उसके बाद जो आपका जो स्पेसिफाइड एलिमेंट होगा ये उसको टारगेट करेगा। कौन सा, द जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पे साइन दे दूँ ताकि मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद रहे। और यहाँ से मैं इसका कर दूँगा कलर, लेट सपोज पिंक, और या फिर ग्रीन कर दूँगा, ग्रीन सही रहेगा। सेव करके मैं यहाँ पे कर दूँगा इसे रिफ्रेश। तो अब देखें क्या होता है, ये देखें ग्रीन हो गया। ये अब इन दो को सिलेक्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये देखें। याद रखिएगा ये पहला वाला डिफ, पहला डिफ से पहले वाले को, उसके बाद वाले को सिलेक्ट नहीं करा, ये डिफ के जो बाद आ रहा है, ठीक। और डिफ के बाद जो मैंने एक स्पेन टैग लिया उसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है, उसके बाद जो आपका पैराग्राफ आ रहा है ये उसको टारगेट कर रहा है। अगर आप पैराग्राफ की जगह कुछ और भी दे दें तो ये उसको भी टारगेट कर लेगा। तो CSS कॉम्बिनेटर्स के अंदर आपने ये देखा होगा कि दो, जो पहले शुरू के दो हैं वो आपके इनसाइड डिफ के अंदर यूज हो रहे हैं, और जो दो बाद के हैं, यानी कि एडजेसेंट और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर,
ये तो दो हैं वो आफ्टर डेथ के बाद यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी पहचान है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सी एस एस कॉम्बिनेटर्स का। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ये चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आती। तो बहुत रारली अगर होता है तो यूज़ कर लेते हैं, वरना इतना अदरवाइज इतना यूज़ नहीं आता। क्योंकि इसके अलावा भी हम और इसकी जुगाड़े हैं पाकिस्तानी उसमें और इंडियन उसमें हैं जुगाड़े हैं, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे हम यूज़ कर लेते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा हम कहीं फंस रहे होते तो निकलने के लिए फ्री यूज़ कर लेते हैं, और अदरवाइज़ हमारे पास और भी रास्ते हैं कि जिनसे हम काम कर लेते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।